बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़ा के डेली व्लॉग में। आज के रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं सहरी और अफ्तारी दोनों ही रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो कल मैंने आपके साथ ज़िक्र किया था कि मेरे दस्तरखान पर खाना बच चुका था जिसे मैंने फ्रीज़ कर लिया था, और आज की मैंने अफ्तारी के टाइम वही खाना इस्तेमाल किया है, इसलिए कि वो खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर मैं नया ताज़ा खाना बना लेती तो बच्चे और बड़े इनको नहीं खाते। तो हमने यहाँ पर आज अफ्तारी के टाइम पर कल की ही मैकरोनी थी और पकोड़े और चाट सब कुछ हमारा पहले ही बना हुआ था। रायता, दाल चावल सब चीज़ हमने बचा हुआ इस्तेमाल किया है। कुछ मेरे पास थोड़ा सा आलू का भरता बना हुआ था, उसके अंदर मैंने बेसन शामिल किया और थोड़े से ताज़ा पकोड़े बना लिए। कुछ बताशा पकोड़े मेरे पहले ही बचे हुए थे तो उनको भी हमने खाया था, और इस वक्त हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। अफ्तारी के बाद बस यही चाट पकोड़े इस तरह थोड़ा बहुत खा लेते हैं और उसके बाद तो खाने की भूख ही नहीं लगती। रोटी तो हम सहरी में ही खाते हैं। तो यहाँ भी हमने ठीक से खाया नहीं था। फिर रात में इशा के बाद हमने ये चीज़ें खाई थी। मैंने कहा आज इनको फिनिश करो वरना कल और ज़्यादा बासी हो जाएंगी। मेरे बच्चों की भी खुराक नहीं है, बहुत कम खाना खाते हैं। बस देखें आप दस्तरखान पर दोनों छोटों ने अभी भी खाना नहीं खाया। मैं थे, इनके पापा थे और मेरी बेटी थी। हम तीनों ने मिलकर अफ्तारी की थी। एक बेटा नानी की तरफ है। और बासी खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं बासी रोटी हो बासी खाना हो मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती, चाहे मुझे वो 3 दिन तक खाना पड़े। तो आप लोग भी रिज़्क़ की कदर किया करें, डस्टबिन में बिल्कुल ना फेंका करें। और अगर कोई आपके इर्द गिर्द हो तो उसको दे दिया करें। अगर आप या कोई फ़कीर आता है तो उसको दे दें, लेकिन रिज़्क़ फेंकना नहीं चाहिए। रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए। सबसे पहले तो खुद ही खाना चाहिए, किसी को बासी खाना देना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जितना भी दिया मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। मेरे रब ने हमें हज़ारों लाखों नेमतों से नवाजा, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज मैं आपको नमाज इशराक की फ़जीलत बताती हूँ। नमाज इशराक वो नमाज है जो सूरज के एक दो नेज़े पर बुलंद हो जाने पर पढ़ी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़कर ज़िक्र इलाही करता रहे यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो गया या सूरज तुलू हुए 20 मिनट गुजर गए, फिर 2 रकातें पढ़े तो उसे पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। इसकी 2 रकातें हैं, लिहाजा ये नमाज़ पढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इस नमाज की बहुत फजीलत है। अल्लाह ताला का शुक्र है, शादी से पहले मैंने बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी। 9 नमाज़ें पढ़ती थी, इबादत करती थी। कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इबादत ही होती थी, इसलिए कि अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी अभी ज़्यादा इबादत करें। बुढ़ापे की इबादत या ज़्यादा उम्र की इबादत इतनी नहीं होती, सवाब इतना अजर नहीं मिलता जितना कि जवानी में मिलता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नमाज़ पर तवज्जो दें। तहज्जुद भी पढ़ें, इशराक पढ़ें। और अवाबीन जो मगरिब के बाद शुरू होती है, बल्कि मगरिब के साथ ही शुरू हो जाती है। और सिरातुत तस्बीह, सिरातुत तस्बीह को लाजमी हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में जब आपको टाइम मिले लाजमी पढ़ लेना चाहिए। ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बस समझने की बात है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की नमाज होती है और आप लोगों के घर में काम करने वाले होते हैं, आपके पास वक्त ज़्यादा होता है या आप कोई जॉब नहीं करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत पर तवज्जो दें। अल्लाह ताला सबको इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो ये तो मेरी थी अफ्तारी की रूटीन। और सहरी के लिए मैंने बनाया था चिकन पालक। रात के 2 बजे उठी थी और चिकन पालक की तैयारी की थी, और पकाते वक्त मैंने आपको टाइम भी दिखाया है, आप नोट करना। और पालक को मैंने शाम को ही काट लिया था, धोकर रख दिया था ताकि मैं सहरी के टाइम आराम से पका सकूं। और आपको सब्ज़ियां देख कर लेनी चाहिए, अगर गले हुए पत्ते हों, ख़राब पालक हो तो बिल्कुल नहीं ले। मैंने इतनी प्यारी और फ्रेश पालक ली थी, आप देख सकते हैं। बहुत ही हमारी पालक जो थी ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी और ख़ूबसूरत थी। पालक की नरम डंडियाँ थीं और बारीक थीं। अगर मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं तो बिल्कुल ही निकाल देते हैं, अगर अच्छी और कच्ची डंडियाँ होती हैं तो थोड़ी सी डंडियाँ भी शामिल कर लेते हैं। और पालक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको बयान करूँ तो सुबह से शाम हो जाए। कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो भी चीज़ें बनाती हूँ उसके फ़ायदे लाजमी आपको बताती हूँ। और अब टमाटर और हरी मिर्चों को काट लेती हूँ। 2 टमाटर हैं मेरे पास और 3-4 हरी मिर्चें हैं। अब इन दोनों को मैंने काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे पास चिकन है, यहाँ 1.5 पाव चिकन है मेरा, आधा किलो से कुछ कम है। तो इसको मैंने वाश कर लिया था सिरका डालकर और हल्दी और पानी में डिप करने के बाद 15 मिनट 10 मिनट के वक्फे से धोकर रख लिया है। और अब इसमें मैं मसाले शामिल कर रही हूँ।
प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, हस्ब ज़रूरत कलौंजी और सभी मसाले मैंने 1 टीस्पून शामिल किए हैं, पिसी हुई मिर्च। आज मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको खाना बनाना बता रही हूँ, जैसे नानी दादियाँ बनाती थी। तो सब मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें 2 कप पानी शामिल कर देंगे। अब सब मसालों को मिक्स कर लेती हूँ और फ्लेम को करती हूँ ऑन और रख देते हैं पकने के लिए और करते हैं वेट। जैसे ही बॉयल आता है फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हमारे खाने का पानी सोख होता है तो हम लोग फिर घी शामिल कर देंगे, इसलिए अभी तो हम 1-2 बार इसको हिलाते हैं और अब दोबारा से इसको रख देते हैं पकने के लिए, ताकि हमारा पानी सोख हो जाए और फिर हम इसको भून लें। मेरे पास 1 किलो पालक थी, इसको मैंने धोकर तैयार कर लिया है। इसमें भी हम पानी कम ही शामिल करेंगे और 3-4 हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं दूसरे चूल्हे पर। जब तक हमारा मसाला भुनता है, चिकन हमारा गल जाता है, तब तक पालक भी बॉयल हो जाएगी। जब पालक बॉयल होती तो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब करते हैं वेट। पालक को बॉयल आ गया है, गल चुकी है, तो मैंने इनको निकाल लिया, ड्रेन कर लिया है। और यहाँ पर हम अपने चिकन को देखते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम घी। अब टाइम देखें 2:41 है। तो ये मैं सहरी के टाइम खाना बनाया था ताकि हम लोग सहरी में खा सकें। चिकन का पानी सोख हो गया, टमाटर, हरी मिर्चें सब गल चुकी हैं और मसाले भी भून चुके हैं। तो अब यहाँ डाल देते हैं घी। घी डालने के बाद अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि अच्छी तरह ये हमारे सारे कच्चे मसाले भून जाएँ और ऑयल हमारा सेपरेट होने लगे। परफेक्ट और मज़ेदार मसाला हमारा तैयार हो रहा है। और अब यहाँ पर काली पिसी हुई मिर्चें और ज़ीरा डाल दूँगी। गरम मसाला खाने के बाद डालने से और जायका होता है और जब भून रहे होते हैं तो तब अलग जायका होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अब शामिल किया है गरम मसाला। तो माशाल्लाह से सेपरेट होने लगा हमारा घी और बहुत ही मज़े का मसाला भुन गया है। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। और अब गोल साबुत मिर्चें डाल देती हूँ। मसाले को जितना ज़्यादा भुना जाता है उतना ही अच्छा बनता है और अच्छी तरह भूनने से इसकी ग्रेवी बनती है। मोटे मसाले पिस जाते हैं, सारे सॉफ्ट हो जाते हैं और जितनी भुनाई होती है उससे जायका निकल कर आता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारा परफेक्ट मसाला भुन चुका है। अब शामिल कर देती हूँ पालक और उसकी भी अच्छी तरह भुनाई करते हैं। बॉयल की हमारे पास पालक है, अब इसको भी अच्छी तरह हम भून लेंगे। पालक में जितना भी पानी है वो ताकि सोख हो जाए और पालक को हमने तेज़ आंच पर भूनना है ताकि अच्छे से पानी इसका खुश्क हो जाए। पालक के जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम दही शामिल कर देंगे और अब इसको भी साथ ही भून लेंगे ताकि दही और पालक का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और जैसे ये सोख होता है और परफेक्ट भूनता है, ऑयल सेपरेट होने लगता है, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारी पालक अच्छे से भुन चुकी है, चिकन भी गल चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं खाने को। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आप लोगों को चिकन पालक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी ग्रीन सब्जियों का हफ़्ते में 2 बार लाजमी इस्तेमाल किया करें। चाहे कोई भी ग्रीन सब्ज़ी खाएं, हफ़्ते में लाजमी 2-3 बार खाया करें। गोश्त से ज़्यादा ताकत और फ़ायदे होते हैं सब्जियों के। कच्ची सब्जियां भी खानी चाहिए। सलाद का इस्तेमाल करें। दालों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लोबिया के, चने के, तो इनको रूटीन के साथ अपने मेन्यू में पकाया करें। और मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, बगैर स्किप किए देखा करें और मेरी मेहनत का मुझे सिला दें। मुझे मालूम होना चाहिए आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। लाजमी कमेंट किया करें। 2 दिन हो गए हैं आप लोग कमेंट नहीं कर रहे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपके कारोबार में बरकत दे, आपके रिस्क में बरकत दे, आपके बच्चों को तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे, आप लोगों को लंबी उम्र दे ताकि अपने फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। और आप लोगों के घर में कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए। जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन।